किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि सुख कहाँ है और मनुष्य को दुख क्यों मिलता है और मनुष्य को किसकी संगत करना चाहिए। ये तीन प्रश्न हैं। कबीर साहब कहते हैं, हे भक्तराज, सत्संगत से सुख उपजे, सत्संग से सुख उत्पन्न होता है, कुसंगत से दुख होए, कुसंग करने से दुख होता है। कहें कबीर तह जाइए, और मैं कहता हूं वहां जाओ जहां अपनी संगत होए, जहां अपनी आत्मा को शांति मिलती है, सुख मिलता है, उस संगत को ज्वाइन कीजिए। ऐसी जगह मत बैठो जहां से अशांति पैदा होती है। ऐसे लोगों की संगत मत करो जिनसे भविष्य और भाग्य दोनों बिगड़ता है। ऐसे लोगों से रिश्ता मत जोड़ो जो तुम्हारे चरित्र को भी बिगाड़ सकते हैं। और ऐसे लोगों से संपर्क भी मत रखो जो तुम्हारे मन को मलिन कर सकते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ो जो जन्मों जन्मों का मलिन मन भी निर्मल हो जाए। वो सद्गुरु की संगत करो जिससे आपके मन को निर्मलता प्राप्त हो। जब मन निर्मल होता है, रैदास गुरु ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मैं कहता हूं, मन चंगा है तो मन ही गंगा है, फिर कठौती के लफड़े की जरूरत भी नहीं। कठौती कहाँ ढूंढते घूमोगे तुम। मन चंगा तो मन ही गंगा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। मनुष्य परमात्मा को सदियों से ढूंढ रहा है, भगवान को जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा है, लेकिन भगवान मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि मन निर्मल होता नहीं। बड़ी सुंदर बात गुरु गोविंद सिंह ने कही है। सिख समाज के 10वें गुरु, महान गुरु थे, वीर गुरु थे, धर्म रक्षक गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, साहसी गुरु थे। उन्होंने कहा है, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिन्होंने मनुष्य से प्रेम किया, नर नारियों से प्रेम किया, पशु पक्षियों से प्रेम किया, पेड़ पौधों से प्रेम किया, पूरी सृष्टि से प्रेम किया, उन्हीं को प्रभु की प्राप्ति हुई है। जिनके अंदर नफरत का खंजर है, जिनके अंदर ईर्ष्या की आग भरी हुई है, उनको प्रभु नहीं मिलते हैं, न प्रभुता मिलती है। उनको तो राक्षसी प्रवृत्ति घेर लेती है और उनकी जिंदगी भर अशांति रहती है। इसलिए प्रेम में डूब जाइए, प्रेम का स्वरूप बन जाइए, फिर देखिए प्रभु दूर नहीं है। प्रेम ही दूसरा नाम है प्रभु का। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न हो। पंडित किसे कहते हैं? एक तो वह पंडित है जो विद्वान हो, दूसरे वह पंडित है जो सबसे पवित्र प्रेम करता है। प्रेम वो नहीं जो लड़के लड़की प्रेम करके एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, ये आसक्ति है, ये विषयासक्ति है, ये भोग विलास का आकर्षण है। इसे प्रेम नहीं कहते हैं। प्रेम पवित्र होता है। जहाँ वासना का अंत होता है वहाँ प्रेम का जन्म होता है। जहाँ प्रेम का जन्म होता है फिर वहाँ उपासना की शुरुआत होती है। उसको प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं। प्रेम में वासना नहीं होती है, और जहाँ विषय वासना का साम्राज्य है वो प्रेम नहीं होता है। वो तो केवल इंद्रियों की दौड़ की यात्रा होती है। इसलिए वासना से अपने आप को हटाइए। लोग कहते हैं उनको उनसे प्रेम हो गया। प्रेम नहीं हुआ है, बेविचार हुआ है, वो गलत कर्म किया है। ये कोई प्रेम होता है? प्रेम इसको नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वार्थ भी समाप्त होता है। वहाँ पर किसी प्रकार का मोह ममता भी नहीं रह जाता है। जहाँ मोह है वहाँ प्रेम मर जाता है।
जब धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से मोह हुआ तो उनके अंदर पांडवों के प्रति प्रेम मर गया, पांडवों से द्वेष हो गया। एक तरफ अगर मोह है, दूसरी तरफ द्वेष जरूर हो जाता है। एक सासू की दो बहुएं हैं, अगर सासू किसी एक बहू से मोह करती है तो दूसरी बहू से भीतर भीतर फिर उसको द्वेष हो जाएगा, नफरत हो जाएगी, फिर वो भेदभाव का बर्ताव करेगी। जिससे मोह होगा उसके लिए चुपके से खोया अलग से निकाल कर रख देगी, ले तू खा ले। और जिससे मोह नहीं होगा उससे कहेगी अरे खोया तो पहले खत्म हो गया है, अब बचे ही नहीं, और चुराई के धर दिया है दूसरी बहू के लिए। चुट्टी सासू ये दोनों बहुओं के बीच में भेदभाव की दरार पैदा करती है। याद रखना, खाने पीने की कोई भी चीज़ हो उसमें कोई खास बात नहीं है। आप खोया खाइए, बर्फ़ी खाइए, रसगुल्ला खाइए, समोसा खाइए, घाटी से उतरने के बाद माटी है। और आप दूसरे को खिलाइए तो सोना है, खुद खा लोगे माटी हो जाएगा, दूसरों को खिला दोगे सोना हो जाएगा। सासू का स्थान, ससुर का स्थान, माता पिता का स्थान, गुरु का स्थान, ये दूसरे भगवान का स्थान होता है। इनको प्रेम दृष्टि रखना चाहिए और समदृष्टि भी रखना चाहिए, सबका ख्याल करना चाहिए। सभी बहुओं का ख्याल रखो, कोई कम बुद्धि की होगी, सभी शिष्यों का ख्याल रखो। कोई अधिक बुद्धिमान होगा, कोई कम बुद्धिमान होगा, लेकिन प्रेम तो सभी का है। सभी शिष्य सुखी रहें, सबको व्यवस्था मिले, सबको सुविधा मिले, सभी बहुएं खुशहाल रहे। हे सास ससुर, हे माता पिता, हे गुरुदेव, अब आपका वक्त सबको आशीर्वाद देने का है। अब आपको सबके ऊपर कृपा की दृष्टि रखना है। अब कुछ करने का वक्त जा चुका है, बस सबके लिए शुभकामना कीजिए और सबको संस्कार दीजिए। माता पिता के दिए हुए संस्कार बहुत काम आते हैं। मुझे याद है बचपन में हमें सिखाया जाता था, होली दिवाली में संपूर्ण गांव की महिलाओं के और बड़े लोगों के पांव छुओ जाकर। तो गांव की आबादी करीब करीब 600-700 थी, सबके पांव छूने में भी 2 घंटे 3 लग जाते थे। सूर्यास्त से हम शुरू करते थे और 9 बजे रात तक छुट्टी पा जाते थे, और सब अपना अपना आशीर्वाद देते थे, जो जैसा जिसके पास ज्ञान था। वो संस्कार इस साधु लाइन में भी काम किया। जब मैं साधु बना, आश्रम में सभी संतों के पांव छूता था मैं, चाहे वो कम बुद्धि का हो, चाहे ज़्यादा बुद्धि का हो, चाहे बड़ा प्रबंधक हो, चाहे ऐसे हो, हम सबके पांव सुबह शाम छू लेते थे। सभी संत आशीर्वाद देते थे। अब करीब करीब उन सभी संतों का शरीर शांत हो गया है, सब ने आशीर्वाद दिया। मैं स्नान कर रहा था, एक पुराने संत ने मेरा कपड़ा खींचा, बोले मैं धो दूं। तो हमने कहा नहीं, आप नहीं धो सकते हैं। बोले एक दिन तुम महान पुरुष बनोगे। हमने कहा कोई बात नहीं। बोले एक दिन तुम मेरे गुरु भी बन जाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं, पर कपड़ा तुमको नहीं धोने दूंगा। बोले क्यों? हमने कहा मेरा कपड़ा धोगे, दूसरे संतों के मन में होगा कि देखो सबसे कपड़ा धोआ थे, भाई कल्ले ने आए हैं, बड़े गुरु बन लिए, तो भेदभाव होगा। इसलिए हम खुद नौजवान हैं, हम तो 5 मिनट में कपड़ा धो देते हैं, हमारा हर काम फास्ट है। तो बोले बड़ी समझ रखते। हमने कहा समझ बिना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ 10 लोग बैठे हों वहाँ आप अकेले मलाई खाएं और सबको केवल छाछ दे दिया जाए तो उनकी इतनी नज़र लग जाएगी कि तुम बीमारी हो जाओगे।
इसलिए मलाई बांट दो या तो मलाई हटा दो, नहीं तो तुम्हारी पुरानी मलाई निकाल दे हैं वो लोग। समता रखनी पड़ती है। विजयादशमी का पर्व है। दशमी माने 10 होता है, विजया माने विजय होता है। 10 इंद्रियों के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति समझ लो रावण को जीत लिया है, वही व्यक्ति राम का रूप है। रावण के 10 शीश का मतलब होता 10 इंद्रियां ही 10 शीश के समान है। रावण को जीतने का अर्थ है 10 इंद्रियों को जीतना। ये मन रूपी रावण है और 10 इंद्रियां ही इसके 10 शीश हैं और अभिमान ही इसका परिवार है। इस रावण का वध राम बनकर ही कर सकते हो। बहुत से लंका के योद्धाओं का वध रीछ भालू बानरों ने भी किया था, लेकिन राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध किया था। 2 का वध उन्होंने किया था। कुंभकर्ण कौन है? तुम्हारे भीतर का छिपा हुआ आलस्य ही कुंभकर्ण है। आपको अधिक नींद लेने की आदत ही कुंभकर्ण है। बहुत भोजन खाने की आदत भी कुंभकर्ण है। कि कुंभकर्ण और कोई नहीं है। यदि ठोस ठोस कर खाते हो तो समझो तुम्हारे भीतर कुंभकर्ण की सत्ता विद्यमान है। यदि बहुत सोते हो तो तुम कुंभकर्ण हो। यदि तुम आलसी हो, पड़े रहते हो ढेर ढेर, तो तुम कुंभकर्ण हो। यदि भैंसा मुर्गा गाय बकरा सब खाते हो तुम कुंभकर्ण हो। खूब दारू पीते हो तुम रावण कुंभकर्ण हो। कुंभकर्ण और कोई नहीं है। रावण मन में चंचलता है, विषयासक्ति है, यही रावण का रूप है। बिना विवेक के काम करना ये रावण का रूप है। किसी के बहकावे में आकर के बहुत गलत कदम उठा देना ये रावण का रूप है। शूर्पणखा ने कह दिया, रावण ने मान लिया, राम से युद्ध ठान लिया और सब मौत के घाट उतर गए। ये रावण का रूप है। मूर्खता, अज्ञानता, अभिमान, विवेक न करना। बहन से पूछना चाहिए था रावण को, शूर्पणखा तू वहां गई क्यों? तेरा घर तेरा मायका यहाँ लंका में है। यहाँ से तोड़कर समुद्र पार करके इंडिया में जाकर और नासिक में जाकर नाक कटाया है। आखिर वहाँ गई क्यों तुम? तो एक थप्पड़ उसको लगाना चाहिए था। तो उसको कुछ नहीं कहा, बस उसने बताया, लड़ने के लिए तैयार हो गए। आप अपने बेटे के कहने से किसी से लड़ाई मत करिए। यदि आपके बेटे की गलती है तो उसको सजा दिलाइए, बेटी की गलती तो उसको सजा दिलाइए। हमारा बेटा हमारी बेटी हमारी बहू है, हमारा शिष्य है, लेकिन गलती करता है तो सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि उसकी तरफ से लड़ने के लिए आप चले जाइए। यदि उसकी तरफ से आप लड़ेंगे तो उसका मनोबल और बढ़ेगा, वो और बिगड़ेगा और विनाश होगा, क्योंकि लड़ाई अन्याय की हो रही है, इसमें न्याय नहीं है। कभी भी आपका बेटा दारू पीकर किसी को गाली दे और कोई उसके 2 जूता मारे तो जूता मारने वाले को रात में मिलो, कह दो 2 क्यों मारा, 200 मारना चाहिए था, कल 198 और लगाओ इसकी ऐसी तैसी बेईमान की। क्योंकि तुम 2 जूता मारोगे तो तुम्हारा बेटा जहर खा सकता है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा गला दबा सकती, क्यों बेटे को मारा। लेकिन पड़ोसी अगर 20 जूता मारेगा तो पत्नी कहेगी भैया दारू न पियो, देखो 20 जूता मारेंगे, क्या कर लेगी वो। इसलिए दूसरे से मरवा दो, ठोक दे कस के का, बढ़िया रही, दिमाग ठिकाने आ जाए। ये सुधार के तरीके बताता हूँ। आपका बेटा गलती करे, पुलिस में फंस जाए, अलर्ट हो जाए, जेल जाने दो, पुलिस वालों को 10,000 दे दो चाय पीने के लिए, कह दो 10 महीना छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो 1 रुपया नहीं दूंगा, और इसके 10 लाते मारो बेईमान के। एक बार की ठोकाई में जिंदगी भर सही हो जाएगा। अन्यथा अगर उसको बचा लिया तुमने 20,000 दे करके तो जिंदगी भर तुमको ठोकेगा, वो नालायक है, वो रावण बनेगा। इसलिए उसकी ठोकाई करवाता और कूटा जाए खूब, क्योंकि समझदार ज्ञान से सुधरता है और ना समझ आदमी थोड़ा ठोकने से सुधरता है। धृत दंडम विकारिषु, गलती करने वाले को जब दंड मिलता है
तो उस गलती करने वाला का भविष्य और भाग्य सुधर जाता है। और जब दंड नहीं मिलता है तो उदंड हो जाता है, और उदंड हो करके फिर या तो सुपर्णखा बनेगा, या तो दुर्योधन बनेगा, या तो कंस बनेगा, कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। इसलिए सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अनुशासन मनुष्य के अंदर अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति पैदा करता है।